नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। भाई आज हमारी क्लास है इंग्लिश पैडा की और थर्ड क्लास है ये। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि 31 जनवरी को पेपर आने वाला है। तो हम लोग इंग्लिश की जो पैडा पैडा है उसको भी साथ साथ ही करेंगे। और देखिए ये 15 मार्क्स की आती है। वैसे तो जो मेरा तरीका है नेगेटिव और पॉजिटिव का है पढ़ाने का, और इसमें भी मैं ये कोशिश करता हूँ पैडा में कि नेगेटिव पॉजिटिव आपको बता सकूँ इंग्लिश की पैडा में। लेकिन इसमें कुछ हद तक हमें ना इंग्लिश की जानकारी होनी भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये अदर लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है। तो इतनी जल्दी नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें पकड़ में आते नहीं हैं, बट मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा इसमें भी। बस आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। देखिए, जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो पीडीएफ निकाल लो, और जो चीज़ मैं बताता हूँ ना वर्बली, इसको लिख लिया करो। जैसे कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड्स बता रहा हूँ तो उनको भी लिख लिया करो। ये आपकी बहुत मदद करेंगे इंग्लिश की पैडा को भी सॉल्व करने के लिए। चलिए, अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल। एक बच्चे ने नए स्कूल में दाखिला लिया। द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। शी इज़ आ। एक बच्चा था, वो स्कूल में आया, नया नया उसने दाखिला लिया, तो टीचर ने देखा कि वो बच्चा 4 लैंग्वेजेस बोल सकता है फ्लुएंटली। तो हम उस बच्चे को क्या कहेंगे? हालांकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, पहला देखेंगे लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा का विज्ञान या भाषा का वैज्ञानिक, या जो भाषा के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। अच्छा, अब ये बच्चा भाषा के बारे में नहीं जानता, ये भाषाओं को जानता है। फिर है मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल का मतलब होता है जो एक भाषा जानता हो, एक भाषा का जो ज्ञानी हो। फिर है आपका बाइलिंगुअल, यानी कि जो दो भाषाओं को जानता हो। फिर है मल्टीलिंगुअल, यानी कि वो दो से ज़्यादा भाषाओं को जानता हो, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। डी आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। A student of class 5th, while reading a chapter, finds some difficult words and unfamiliar words and is not able to get the meaning of these words. He should. एक बच्चा है 5वीं क्लास का, वो रीड कर रहा है एक चैप्टर को। उसको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मिलते हैं और कुछ अनफेमिलियर जो कि उसने पहले नहीं देखे हैं। एंड इज़ नॉट एबल टू गेट द मीनिंग, और उसको मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही उन शब्दों की। तो उसको क्या करना चाहिए बच्चे को? आस्क हिज क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प। देखो, एवरी टाइम जो है ना, हर बार वो अपने दोस्त से ही पूछे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो एवरी टाइम है कि हर बार ऐसा ही हो, ये हमें लिमिटेड कर देता है, थोड़ा हमारे अंदर लिमिट लगा देता है। और कोई भी चीज़ जो लिमिट लगा रही हो, बाउंडेशन लगा रही हो, उसको नेगेटिव रखेंगे। आस्क द टीचर, हाँ ये हो सकता है। इग्नोर और स्किप द वर्ड एंड कीप रीडिंग। इग्नोर कर दे उस वर्ड को या स्किप कर दे उस वर्ड को और पढ़ता रहे। देखो, जब वो उस वर्ड को इग्नोर कर देगा या स्किप कर देगा तो क्या होगा कि उसको ना, जो वो पढ़ रहा है, जो वो कंटेंट पढ़ रहा है, वो उसके समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ कि जब आप मेरा चैनल देखते हैं, मेरी क्लास देखते हैं, तो क्लास को स्किप मत किया करो। क्योंकि जब आप स्किप कर दोगे तो जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है, आपको समझ नहीं आएगा। और जब समझ नहीं आएगा तो फिर सीटेट कैसे क्लियर होगा? सीधी सी बात है। तो स्किप नहीं करना है और इग्नोर भी नहीं करना। इग्नोर करना नेगेटिव वर्ड है। 4 देखेंगे, गैस द मीनिंग इन कंटेंट। यानी कि जो वो कंटेंट पढ़ रहा है, उस कंटेंट के संदर्भ में उसकी मीनिंग को जानने की कोशिश करे। अब पहला और तीसरा, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गए, अलग हो गए। अब दो बचे, आस्क द टीचर और गैस द मीनिंग इन कंटेंट। तो देखो, हम आंसर किसको करेंगे? हम आंसर उसे करेंगे जिसमें बच्चे का ज़्यादा भला हो रहा हो, बच्चा ज़्यादा समझ रहा हो, वो ज़्यादा सीख रहा हो, ऐसे चीज़ को हम आंसर करेंगे। अब एक तो था आस्क द टीचर, टीचर से पूछ लिया, टीचर ने बता दिया, अब समझ में क्या आया? कुछ नहीं। लेकिन अगर वो कंटेंट के संदर्भ में जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या होता है कि एक ही मीनिंग के कई, एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। उस तो अगर वो कंटेंट के संदर्भ में समझेगा ना, तो उसको उसका करेक्ट मीनिंग समझ में आएगा और क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। क्योंकि और टीचर से पूछेगा तो और बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी एकदम से, अरे क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, तो वो डिस्टर्बेंस भी नहीं हो पाएगा और बच्चा इसकी मीनिंग भी समझ जाएगा। इसलिए 4th आंसर करके चलेंगे। अ टीचर ऑफ क्लास 5th wishes to teach a complex language structure from the syllabus. She should. एक टीचर है 5वीं क्लास की, वो एक स्ट्रक्चर बच्चे को पढ़ाना चाह रही है। लैंग्वेज का कोई स्ट्रक्चर है, जैसे सपोज करो दिस इज अ बॉय। जैसे कि मैंने बताया दिस इज अ बॉय, या वो पढ़ाना चाह रही है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
है ना, प्लस ऑब्जेक्ट या कोई भी उसका एक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, वो उसको पढ़ाना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, यूज अ ग्रामर गेम विद अ फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक ग्रामर का एक गेम बच्चे को करवाना चाहिए जो कि इस जौन सा वो स्ट्रक्चर पढ़ाना चाह रही है वो उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। दूसरा है आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज द रूल्स। मेमोराइज यानी कि याद करना, और रूल्स ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं। नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अवॉइड इट। मैंने बताया कि अवॉइड तो कुछ भी नहीं करना, ये भी नेगेटिव है। फोकस ऑन द लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टीड ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर पढ़ाने की बजाय क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अब देखो आपके पास दो बचे, चौथा और पहला। अब आप देख लो, बच्चा सुने और बोले या बच्चा गेम खेले उसी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, इसमें बच्चा किस में ज़्यादा एंजॉय करेगा, उसे कहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए बच्चे को समझ में तब ज़्यादा आता है जब बच्चा होता है एक्टिव। अब यहाँ लिसनिंग और स्पीकिंग में क्या है, टीचर बोलेगा बच्चा सुनेगा, है ना, या फिर बच्चा बोलेगा और बच्चे सुनेंगे। अब यहाँ क्या होगा, ये ग्रामर वाला गेम बच्चा खेलेगा तो इसमें बच्चा हो जाएगा एक्टिव और उसको चीज़ें आएंगी ज़्यादा समझ में। हो सकता है ऐसा ही गेम वो घर पे अपनी बहन के साथ खेलने लगे, मम्मी के साथ, भाई के साथ, तो और अच्छे से सीख जाएगा। तो इसलिए आंसर होगा ए। देखिए आंसर सीटेट में वो होता है जिसमें बच्चा मैक्सिमम सीखे, ये ध्यान रखना है आपको, यही पेडागोजी है। एज पर नॉन चॉम्स्कीज थ्योरी, जो नॉन चॉम्स्की थ्योरी थी, द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हेल्प्स चिल्ड्रन। जो नॉन चॉम्स्की ने जो अपनी थ्योरी दी उसमें उन्होंने एक वर्ड दिया LAD, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसमें इन्होंने कहा था कि बच्चा ये LAD लेके पैदा होता है और इसी से वो भाषा का एक्विजिशन करता है। ठीक है जी, और उन्होंने दो तीन शब्द भी दिए, मैं कई बार बता चुका हूँ। एक है जेनरेटिव ग्रामर, एक है यूनिवर्सल ग्रामर और एक LAD, ये तीन शब्द हैं। घुमा फिरा के इनमें से कोई आंसर होता है। आप चलिए पढ़ते हैं। पहला, इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय अडल्ट्स, यानी कि जो बड़े हैं वो जो भाषा बोलते हैं वो उसकी नकल मारता है। देखिए वो नकल नहीं मारता, वो एक्यूशिएशन करता है, ये ध्यान रखना। ये चॉम्स्की ने कहा, नकल से भी बच्चा सीखता है, इमिटेट करके भी सीखता है, लेकिन हमें आंसर बताना है चॉम्स्की के हिसाब से। तो चॉम्स्की ने कहा था एक्यूशिएशन करता है, इमिटेशन की बात नहीं कही उन्होंने। दूसरा देखेंगे, लर्न सेकंड लैंग्वेज ईजिली, सेकंड लैंग्वेज की उन्होंने कोई बात नहीं की। कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकंड लैंग्वेज, वही सेकंड लैंग्वेज की कोई बात नहीं की। जनरेट ग्रामर एंड रूल्स, अब देखो ग्रामर और रूल्स ये नेगेटिव हैं, लेकिन जब ये बच्चे के हैं तो फिर पॉजिटिव है। बच्चे का कुछ भी जो है वो पॉजिटिव है। ये सीटेट का रूल है कि बच्चे को भगवान मान लो, जो बच्चा कर रहा है वो ठीक है, वो पॉजिटिव है और वही आंसर है। बाकी तो ये चॉम्स्की ने कहा ही था, सीधा सीधा मैंने बताया जनरेटिव ग्रामर और यूनिवर्सल ग्रामर। तो यहाँ जनरेट ग्रामर आ गया, इसको आप आंसर करेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट वही है भाई जो पॉजिटिव जिसमें मिल जाए। फोर्थ से स्टार्ट करते हैं, फोर्थ से देखते हैं। एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे, यानी कि पहले ही दिन आप बच्चों को एक लिस्ट पकड़ा दो इंग्लिश वर्ड्स की, चलो भाई याद कर लो, चलो भाई पढ़ लो। ऐसा बिल्कुल मत करना, बच्चे तो पागल हो जाएगा, कहेगा भाई ये क्या है भाई, आते ही बम सा फोड़ दिया सर जी ने, तो ये नहीं करना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज़ देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट एंड इग्नोर इंग्लिश। तो ऐसा आप क्यों मान रहे हो कि बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा? अगर आप ऐसा मानते हो कि बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा, बच्चे को कुछ नहीं आता है, छोड़ो यार इसको क्या पढ़ाना, तो आप नेगेटिव चीज़ कर रहे हो, ये नेगेटिव है। चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज़ अ हर्डल इन लर्निंग इंग्लिश। बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज है, बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो जर्नली उसकी मातृभाषा होती है, उसकी मदर टंग होती है। वो कह रहा है ये हर्डल है, हर्डल नेगेटिव वर्ड है। अरे भाई मातृभाषा के माध्यम से अगर आप किसी भाषा को सिखाओ, जैसे कि अभी देखो इंग्लिश की बात हो रही है और मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी और बहुत से आप जो लोग हैं उनकी भी मातृभाषा हिंदी, तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं इसको। तो ये हर्डल हो ही नहीं सकता, दिस इज नेगेटिव। अब देखो चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर, पॉजिटिव वर्ड है। ऑफ एक्सपीरियंस, पॉजिटिव वर्ड है। एंड देयर मदर टंग, पॉजिटिव वर्ड्स है। एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स, पॉजिटिव वर्ड है इन इंग्लिश लर्निंग। देखो इतने सारे पॉजिटिव आ गए, आंसर कर दो, बाकी आगे बढ़ जाओ फिर। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेज, फ्रेज कंबाउंड कंबाइन टू फॉर्म क्लाउजेज एंड क्लाउजेज जॉइन टू मेक सेंटेंस इन इन एज नॉन एज, यानी कि वो कह रहा वर्ड, वर्ड से बनता है फ्रेज,
फिर इससे बनता है क्या कहते हैं क्लाउजेज, और फिर इससे बनता है सेंटेंस। इसकी स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, मतलब शब्द से शुरू होके और वाक्य तक पहुंचने का की जो एक प्रक्रिया है, इसकी जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, ये ग्रामर है, सीधे सीधे उसने परिभाषा पूछी थी, सीधी सीधी डेफिनेशन पूछी थी, वो हमने उसको बता दिया। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नॉन, यानी कि जो भाषा होती है उसका जो मीनिंग होती है उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको भी समझ लो। देखो लिंग्विस्टिक का मतलब मैंने अभी बताया था कि लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा का विज्ञान, भाषा का विज्ञान। ठीक है जी। सिंटैक्स का मतलब हमने अभी बताया, सिंटैक्स का मतलब हमने बताया था आपको कि वाक्य विन्यास, यानी कि वाक्य की रचना कैसे होती है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में वाक्य रचना क्या होता है। इसके बाद है सेमेनेटिक्स। सेमेनेटिक्स का मतलब होता है अर्थ विज्ञान, अर्थ संबंधी, यानी कि अर्थ विज्ञान, यानी कि अर्थ कैसे होता है इसकी स्टडी की जाए। तो वो यही पूछ रहा है मीनिंग इन अ लैंग्वेज, लैंग्वेज में अर्थ की स्टडी क्या कहलाती है, अर्थ विज्ञान कहलाती है, सेमेनेटिक्स कहलाती है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी समझ लो शब्द रूप, यानी कि जो शब्द होते हैं उनका रूप कैसे बनाया गया, ये इसकी स्टडी है। ये चारों अलग अलग चीज़ें, आप इसको लिख के याद कर लेना, कोई सा भी आ सकता है कभी भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स, चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइज एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ एनिमल्स इट इज़। कहने का मतलब है कि टीचर क्या है कि एक स्टोरी सुना रहा है, वो कहता है भाई जिस उस स्टोरी में मैं जिस जानवर का नाम लूँगा आप उसका साउंड करोगे। जैसे उसने कहा कुत्ता, बच्चों ने कहा भौ भौ, उसने कहा बिल्ली, बच्चों या कैट, बच्चों ने कहा म्याऊं म्याऊं। तो इस तरह की ये क्लास चल रही है। तो ये क्या है, रीडिंग अप्रोच है, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स है, या कम्युनिकेट लैंग्वेज टीचिंग है, या ग्रामर ट्रांसलेशन। अब देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन इसको तो हटा दो, नेगेटिव है। अब बचे 1 2 3। रीडिंग अप्रोच है, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहा है, टीचर पढ़ रहा है, स्टोरी सुना रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, टोटल रेस्पॉन्स कर रहे हैं। कौन सा, फिजिकल रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आंसर होगा बी, क्योंकि बच्चे सिर्फ फिजिकल रेस्पॉन्स, वो नाम बोलता है कि लॉयन, बच्चे घुर्राते हैं जैसे लॉयन बोलता है, या जब बिल्ली तो वो म्याऊं म्याऊं कर देते हैं, चिड़िया तो चू चू कर देते हैं। तो वो टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ये वाली जो टीचिंग टेक्निक है वो आपकी क्लासरूम में चल रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ और डिवाइसेज यूज्ड इन लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉन एज, यानी कि क्लास के अंदर पढ़ाते समय हम जो एक्सरसाइज करवाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, डिवाइसेज यूज करते हैं, किस चीज़ के लिए, लैंग्वेज जो होती है उसको जानने के लिए, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, तो इसको हम बोलते हैं टेक्निक्स। यानी कि लैंग्वेज को रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो हमारे जो लेसन है उसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो उद्देश्य हैं वो पूरे कैसे होंगे, उसके लिए जो पूरे करने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं क्लासरूम में उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टेक्निक्स। सीधा सीधा आंसर है इसका। अ टेस्ट विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ अ लैंग्वेज कोर्स फॉर रिमीडियल टीचिंग इज़ नॉन। कहने का मतलब कि एक टेस्ट जो किया जाता है कब, एंड ऑफ अ लैंग्वेज कोर्स, यानी कि लैंग्वेज का कोई कोर्स है, जब वो कोर्स पूरा हो जाता है उसके बाद एक टेस्ट लिया जाता है। किस चीज़ के लिए, रिमीडियल टीचिंग के लिए। रिमीडियल टीचिंग क्या होती है कि जैसे मान लो पूरा आपने पूरा कोर्स करा दिया आपने, इसके बाद आप उसका टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद आपको ये पता चलेगा कि बच्चे ने ये सीखा, ये नहीं सीखा, इसमें कहीं कमजोरी रह गई। तो जब वो सॉरी, जब वो कमजोरी पता चलेगी तो फिर आप रिमीडियल टीचिंग करोगे। लेकिन कमजोरी पता कैसे चलेगी, आप क्या करोगे, उस आप टेस्ट लोगे। उस टेस्ट को क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। उसको क्या कहेंगे, अचीवमेंट टेस्ट। यानी कि बच्चे ने कितना अचीव किया, जो उसने अचीव किया है फिर उसको रिमीडियल टीचिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब तो ख़त्म ही हो गया क्वेश्चन भैया। तो ये क्लास थी हमारी, आप बताइएगा कैसी लगी क्लास। और बाकी सीटेट से रिलेटेड कोई भी आपकी दिक्कत है आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स, पीडीएफ, गाइडेंस कुछ भी चाहिए सब कुछ मिलेगा, बट ध्यान रहे सिर्फ सीटेट के बारे में। तो मित्रों मेहनत करते रहिए क्योंकि पेपर आने वाला है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।